भारत का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहा है तैयारी करिए, और इस बार ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान अगर नहीं मानेगा उसको ये समझना पड़ेगा कि उसको इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। ये तो सुन के पतलून गिली हो जाएगी असीम मुनीर की। ये सब फिर हमको बंकर में घुसाने के चक्कर में है यार। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे, कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। बंकर में छुपा हुआ था और ये भी खबरें थी कि अपना परिवार पहले से ही विदेश भेज चुका था। हाँ, ये और जितने भी सेना के जो अधिकारी हैं सभी अपने परिवारों को पहले ही शिफ्ट कर चुके हैं। सेना का काम सेना को करने दो, राजनेताओं का काम राजनेता करें, जनता अपना काम करेगी। आपको ये क्यों जानना, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पूछ रहा है, तो पाकिस्तान को जवाब पहले भी दिया था, आज फिर कहा है। जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो मनोहर कहानियां हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश मौजूद है। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जब सीज फायर हुआ उसके बाद से लेकर के अभी तक लगातार हमारी सेना, हमारी सरकार ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर के ये कहा था, अगर उधर से गोली आएगी तो इधर से गोला भेजा जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल चाहे वो रक्षा मंत्री का बयान हो, चाहे वो वायुसेना प्रमुख का बयान हो, या फिर जो थल सेना प्रमुख हैं उनका बयान हो, अगर उनके बयानों पर आप गौर करेंगे तो ऐसा लगता है कि भारत बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि बीते दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा कि पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल सब कुछ बदल देंगे। और प्रकाश भाई, आज वायुसेना प्रमुख ने यह कहा है कि हमारी तैयारी पूरी है। हमें पता है कि जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी हैं अपने ठिकाने बदल रहे हैं, लेकिन हमारी रडार में है, वो हमारी पहुंच वहां तक है, और वो कुछ भी कर लें, हम उन पर ऐसा टारगेट करेंगे, उनको ऐसा निशाना बनाएंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, वो चाहे कहीं भी छुप करके बैठे हों। और जवानों को संबोधित करते हुए जो सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने तो यह तक कह दिया कि आप तैयारी कीजिए, अगर महादेव की कृपा रही तो बहुत जल्द आपको मौका मिलने वाला है। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमने संयम दिखाया था, अब की बार वो संयम हम नहीं दिखाएंगे। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। वो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए, और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहिगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। यानी अब की बार जो कुछ हमारे टारगेट हैं, जो हमने तय किया हुआ है, जो हमें चाहिए, उसे हम लेकर रहेंगे। प्रकाश भाई, आप कैसे देख रहे हैं ये जो बयान है? ये छोटे बयान नहीं है। और देखिए, वो जो सीरीज है वो देखिए आप, पहले रक्षा मंत्री जी कहते हैं, फिर हमारे वायुसेना प्रमुख हैं वो कहते हैं, और फिर हमारे जो थल सेना प्रमुख है वो कहते हैं। वो कह रहे हैं कि तीनों सेना है वो मिलकर के काम कर रही है और इस बार बड़ा धमाका होगा। देखिए, थल सेना प्रमुख तो बहुत ये कह रहे हैं कि तैयारी करिए, आप लोग तैयार रहिए, किसी भी दिन घुसा जाएगा पाकिस्तान में। कुछ वही हिसाब है ना। ऑपरेशन सिंदूर आप कंप्लीट कर चुके हैं, लगातार सरकार कह रही है कि जारी है। क्या कुछ ऐसा है जो प्लान हो रहा है, या फिर पाकिस्तान को इतने से भी तो डराया जा सकता है राहुल जी? भारत का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहा है तैयारी करिए, और इस बार ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान अगर नहीं मानेगा उसको ये समझना पड़ेगा कि उसको इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। वो जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, अगर उसको नहीं खत्म करेगा तो फिर आप तैयारी करिए। ऊपर वाला चाहेगा, महादेव परवरदिगार चाहेंगे, वाहिगुरु चाहेंगे
तो आपको मौका मिलने जा रहा है, मिलने जा रहा है मौका। ये तो सुन के पतलून गिली हो जाएगी असीम मुनीर की कि ये सब फिर हमको बंकर में घुसाने के चक्कर में है यार। नहीं मतलब ये तो अभी तो मारा है जूता भाई। अभी आप देखिए, आप अमेरिका बार बार जा रहे हैं, वहां कभी कुछ किसी का सौदा करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ये मतलब समझ से परे है। देखिए वो एक, मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक सीधा संदेश ये है, जाओ जिसकी गोद में बैठना है जाकर के बैठ जाओ, लेकिन तुम्हारे पिताजी यहाँ भारत वाले ही हैं, वो ही तय करेंगे तुम्हें रहना है कि नहीं रहना है। और देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी कम नहीं है प्रकाश भाई, वो तो सीधे शब्दों में ये कह चुके हैं, ये पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या फिर पाकिस्तान का इतिहास खत्म होगा, उसका भूगोल खत्म होगा, मानचित्र में नहीं बचेगा। बनवा रहे हैं यूपी में। हाँ, किसी भी चीफ ऑफ आर्मी, देखिए पाकिस्तान की सेना का और हमारी सेना का कैरेक्टर अलग है। हाँ, हमारे यहाँ लोग केवल बकलोली करने के लिए नहीं बोलते हैं कि हमारे लोग सुन लेंगे, खुश हो जाएंगे, दुनिया में 2-4-5 जगह छप जाएगा। हमारे यहाँ जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहता है तो उस बात का मतलब है। हमारे यहाँ लोगों को मेडल तब दिए जाते हैं जब आपने वीरता दिखाई होती है, आपने कोई शौर्य का काम किया होता है, आपने कोई युद्ध लड़ा है तो आपको वीर चक्र ये सब मिलता है। पाकिस्तान में जूता खाने के लिए मेडल मिलता है। असीम मुनीर बंकर में छुपा हुआ था 10 दिन तक, उसका नामो निशान नहीं मिल रहा था। आपको बंकर में छिपने के लिए प्रमोशन मिल गया, बंकर में छुपा हुआ था। और ये भी खबरें थी कि अपना परिवार पहले से ही विदेश भेज चुका था। हाँ, ये और जितने भी सेना के जो अधिकारी हैं सभी अपने परिवारों को पहले ही शिफ्ट कर चुके हैं, यानी उन्हें मतलब है नहीं, वो भिखारी लोग हैं। वो पैसा, देखिए भिखारी उन्होंने वहां की जनता को बनाया हुआ है, लेकिन खुद बढ़िया पैसा कमाया हुआ है, जो अभी तक वहां देख करके जो प्रतीत होता है। बड़े देशों में, हाँ, बड़े शहरों में उनके घर हैं, प्लॉट्स हैं, जमीन है। अभी आप देखो कि पाकिस्तानी सेना किस बुरी तरह से मार खाई है। हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं वो क्या कह रहे हैं, अमरप्रीत सिंह, उनसे पूछा, हमारे हवाले भी पूछते हैं, बताओ क्या नुकसान हुआ। वो तो ये कह रहे हैं इतना नुकसान हुआ। सोचने दो, अगर उनको ये लगता है कि हमारा नुकसान इतना हुआ तो बढ़िया है और इसमें उनको खुशी मिलती है तो उन्हें खुश होने दो, कोई दिक्कत होने दो। हाँ। हम नहीं बताने वाले, हम भी उनके साथ क्या क्या हमने किया है, हम भी तो खोज खोज के निकाल रहे हैं। हम भी तो खोज के आपको दिखा रहे हैं, भाई ये तस्वीर है, जिससे सैटेलाइट इमेज है, ये है। उनके पास भी कुछ होगा दिखाने के लिए तो दिखाएंगे। उन्होंने कहा हमने इतने जेट कराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूंगा। अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। आई होप they are convinced about it and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. So why should I talk about it? तो मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या, कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो ना। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। लेकिन ये बात आपको सब बड़ी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहां पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो, आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं। सो चलने दो, अच्छा है, उनको खुश रहने दो। एंड मे बी उनको अपनी पब्लिक को कुछ दिखाना है अपने साख बचाने के लिए। मेरे को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बात जो हमारे यहाँ के कलाकार हैं, इनको क्यों नहीं आ रही है समझ में? पाकिस्तान आप देखो, केपी सिंह ने केवल जवाब पाकिस्तान को नहीं दिया, हमारे यहाँ वालों को भी दिया है कि उनको लगता है तो लगे अब हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं, नहीं बताइए कितना राफेल गिरा, कितनी। अरे भाई क्यों जानना है, तुम्हारा क्या लेना देना है? राफेल टूट गया होगा तो बना दोगे जाके, पंचर जोड़ना है तुमको, तुम टायर साटोगे जाके, क्या लेना देना है भाई तुम्हारा? सेना का काम सेना को करने दो, राजनेताओं का काम राजनेता करें, जनता अपना काम करेगी। आपको ये क्यों जानना है? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पूछ रहा है। तो पाकिस्तान को जवाब पहले भी दिया था, आज फिर कहा है कि आपको लग रहा है कि आपने हमारे 15 फाइटर जेट गिरा दिए। तो आप जब अगली बार आएंगे
तो आपको तो यही लगेगा कि अब भारत के पास जो भी फाइटर पावर था उसमें 15 कम है, अच्छा है, बढ़िया है, आप उसी तैयारी के साथ आइए। हम ये क्यों बताएं, आप तैयारी करो ना, आपके पास भी तो इंटेलिजेंस है, पता करिए क्या मारा है, क्या गिराया है, फिर दिखाइए दुनिया को कि भाई हमारे पास भी प्रूफ है, लेकिन आपके पास नहीं है। वही एपी सिंह कह रहे हैं भाई साहब हमने जो मारा, हमने जो दिखाया तो हम तो दिखा रहे हैं, ये तो सोचने वाली बात है। नहीं, वो कहां से दिखा पाएंगे? अरे भाई साहब, वो जब उनसे पत्रकार वहां के पूछते हैं कि क्या मतलब क्या किया आपने, बोला हमने इतने फाइटर जेट्स गिरा दिए, कैसे गिराए, क्या कुछ पता लगा? अच्छा, सोशल मीडिया पे चल रहा है। एक राहुल शहबाज शरीफ की ये बाइट सुनिए, इसमें उसने पाकिस्तानी संसद में क्या कहा है, लंदन में क्या कहा है और वॉशिंगटन में क्या कहा है। हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल हैं, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे। बठिंडा और एक झटके में दुश्मन के 6 जहाज जमींबोस हो गए। Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. राहुल जी अगर ये हिसाब रहा तो दिसंबर खत्म होते होते 10 भी बोलेगा, तो 10 बोलेगा तो हमारे यहाँ वाले पागल होंगे। हाँ। अरे शहबाज चाचू ने क्या कह दिया, तो शहबाज चाचू तो रोज बढ़ा दे रहे हैं नंबर। शहबाज चाचू को होश ही नहीं है, राफेल है वो, मच्छर थोड़ी है कि पकड़ ले रहे हैं मच्छर मार दे रहे हैं। गजब है भाई, जो एयर डिफेंस अपनी एयर सीमा को नहीं बचा पाया, आपने जहां जहां एयर डिफेंस तैनात कर रखे थे, जो आपके रडार इंस्टॉलेशंस थे, उनको तो हमारी आर्मी ने यहां से बैठे बैठे मार गिराया है। और आपको लगता है कि आप राफेल गिरा रहे हो, तो ठीक है, राफेल आप सपने में गिरा ही रहे हो। ठीक है, अगर आप सपने देख करके खुश हो सकते हैं तो फिर होते रहिए, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन संदेश यहाँ बिल्कुल साफ है प्रकाश भाई, और जो कह रहे हैं हमारे सेना प्रमुख, और देखिए यहाँ भूलना नहीं चाहिए इस बात को। अगर रक्षा मंत्री इस बात को कह रहे हैं और उसके बाद में सेना प्रमुख कह रहे हैं, देखिए रक्षा मंत्री का कहना, देखो भाई, कोई आदमी जो चिल्ला के बोलता है वो, और कोई आदमी धीमी आवाज में कन्विक्शन के साथ धीरे से अपनी बात कह जाता है, दोनों में बड़ा फर्क है। प्रकाश भाई यहाँ देखिए, क्योंकि पाकिस्तान के जैसा भारत तो है नहीं कि जो सेना प्रमुख हैं वो अपने मन से कुछ भी कह देंगे। भाई सीधी सी बात है, अगर वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो सरकार का उनको इशारा है। हाँ, द्विवेदी करें, तैयारी कर रखो एकदम, हाँ, मौका मिलेगा। और ये तो प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं कि हमारे ऑपरेशन अभी भी जारी हैं और अभी भी हमारी सेना ही तय करेगी, समय, सीमा, सब कुछ, जगह, सब कुछ हमारी सेना ही तय करेगी। हमने उनको खुली छूट दे रखी है। खुली छूट का मतलब ये है कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सेना प्रमुख, कह रहे हैं कि भाई साहब इतिहास, भूगोल सब कुछ गायब हो जाएगा। द्विवेदी जी का एक और वीडियो आया है, वो वीडियो देखिए। पूरी होनी चाहिए, दुश्मन को आपको भी लाइटली नहीं है सच में, और दूसरी चीज अगर मौका मिला तो बाहर जाके बैठो, यही करोगे, है ना? राहुल जी ये वाले वीडियो में द्विवेदी जी बीएसएफ के लोगों से मिल रहे हैं और इसमें ये कह रहे हैं तैयारी पूरी रखो, तुम ही लोगों को मौका मिलेगा, तो हो सकता है उधर भी जाके बैठना पड़े। बॉर्डर को सिक्योर जो है बीएसएफ करती है। हाँ, पाकिस्तान उसको ये कह रहे हैं कि आप जो है इसकी भी तैयारी पूरी रखिए, मौका मिलेगा जल्दी कि आपको जहां हैं वहां से दूसरी तरफ जाके हुई। तो भाई ये मतलब मैडनेस है भाई, जिसको कहते हैं क्रेजीनेस। आजकल के जी वाले कहते हैं, क्या नाम है, जेनजी वाले कहते हैं मैडनेस है, क्रेजी है। तो सच में ये क्रेजी, असल क्रेजी ये होता है कि आप कह रहे हो क्या नाम है जी, तो पाकिस्तान, बाप तुम्हारा इतिहास भूगोल से नाम हट रहा, निकल इधर से, या तो लक्षण ठीक कर, और नहीं तो भाई। और ये कह कौन रहा है, दुनिया की तीसरी चौथी सबसे बड़ी आर्मी का मुखिया कह रहा है, और आराम ही से कह रहा है, और अपनी जवानों को कह रहा है कि आप लोग तैयारी पूरी रखिए, महादेव चाहेंगे तो मौका जल्दी मिलेगा। यानी ये बात ऑन टेबल पे बात हो रही है ना। बिल्कुल, और यहाँ देखिए बात होती है, यहाँ ऐसा नहीं है कि देखिए पाकिस्तान का क्या है कि वहां का प्रधानमंत्री वहां के सेनापति का दरवाजा खोलता है, उसके जूते साफ करता है, तो ऐसा तो हिंदुस्तान में होता है नहीं। यहाँ तो देश को चलाता है एक ही आदमी, वो ही आदेश देता है क्या करना है क्या नहीं करना है। रक्षा मंत्री को भी वही आदेश देता है, गृह मंत्री को भी वही आदेश देता है, और जो रिपोर्ट काम बांट दिए जाते हैं पहले ही, ये बताया जाता है। प्रक्रिया क्या है प्रकाश भाई कि जैसे कोई आज बैठक हुई, उसमें सभी सेना प्रमुख हैं, सीडीएस हैं, उसमें गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं,
सीसीएस की जो बैठकें होती हैं वहां एक प्लान बनाया जाता है कि हमें ये करना है, वो जिम्मेदारियां सबको दी जाती हैं। आपका काम ये है, आपको जब अगली बार बैठेंगे ये बताना है कि हमने इस पर कितना काम किया। आपका काम ये है, अगली बार जब बैठेंगे आपको बताना है कि हमने कितना काम किया। वो जब जाते हैं अपने हेडक्वार्टर्स में, वहां जाकर के जो फील्ड यूनिट्स हैं उनको वो उस आदेश को पारित करते हैं कि देखिए हायर हेडक्वार्टर से हमें ये आदेश मिला है, इसको इंप्लीमेंट करना है, हमें इन चीजों की जरूरत है, आप हमें बताइए। फिर जब अगली बार बैठक होती है वो सारी चीजें वो डेटा के साथ में वो वहां बताते हैं कि देखिए ये आपने कहा था, हमारी इतनी तैयारी है, हम ये कर सकते हैं। फिर कहते हैं ठीक। राहुल जी, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं, जिसे याद करिए सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ तो उससे बड़ी स्ट्राइक की भारत ने बालाकोट में। बालाकोट से ज्यादा बड़ी कहानी थी ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर से बड़ा क्या होगा? हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं वो कह रहे हैं कि 300 किलोमीटर अंदर जाके मारा है भाई। 11 अगर एयर बेसिस आप किसी देश के फॉरवर्ड बेसिस खत्म कर रहे हो, तबाह कर रहे हो, अभी भी आईसीयू में है कई तो। हाँ, तो इसको आप समझना कि जब आपका सैन्य चीफ कह रहा है कि तैयारी रखो, कभी भी मौका मिलेगा। भाई पाकिस्तान तो कुत्ते की दुम है भाई, उसमें जितना तेल लगा लीजिए टेढ़ा है, टेढ़ा ही रहेगा। घी लगाइए, ऑलिव ऑयल लगाइए, सरसों का तेल लगाइए, जो लगाइए टेढ़ा है, टेढ़ा रहेगा। वो कल को फिर से कोई हरकत करेगा। वो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप तैयारी रखिए, मतलब फुल एंड फाइनल के मूड में आप हैं। आप पीओके के सेक्शन पर जाएंगे, क्या पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे, जैसा बहुत समय से चर्चा चल रही है। पाकिस्तान की आंतरिक हालत आप देख ही रहे हैं, पीओके में जो कुछ चल रहा है वो देख ही रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि सैन्य चीफ जो बहुत आसानी से जो बोल गए साधारण शब्दों में, कोई वैसा नेता होता नहीं, सेना जरा अकड़ के साथ, मजबूत आवाज के साथ, सामान्य भाषा में जो कह गए वो यही है राहुल जी, कि ऑपरेशन सिंदूर आपने देख लिया। अब जो आगे होगा वो इससे विभीषक होगा, इससे भयानक होगा, मतलब वो तो तबाही के लेवल का हाँ। होगा। बिल्कुल एकदम बिल्कुल सीधी सी बात है। आपके पास में 12 एयरबेस हैं, 12 में से 11 तबाह हो चुके, यानी वो चलने लायक नहीं है वहां। अब वो उस स्थिति में नहीं है कि वहां पर कुछ काम हो सके। यही वो कारण है दर्शकों कि इतनी बड़ी बात अगर कही जा रही है, इसका मतलब जो सोचा हुआ है पहले से, जो हमारे लक्ष्य हैं। देखिए ये पहले दिन से कहना था प्रकाश भाई, जो भी कहा कि हमारे जो लक्ष्य होंगे वो आतंकवादी ठिकाने होंगे, हमारी लड़ाई आतंकवाद से है। और अभी भी पाकिस्तान से अगर बात होगी तो केवल आतंकवाद को लेकर होगी, पीओके को लेकर होगी। लेकिन समस्या इस बात से है कि ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। और समस्या देखिए, जो यहाँ भारत वाले हैं, अब उनका कोई फिक्र किसी को है नहीं। वो कुछ भी कहते रहें, वो वोट चोरी कहें, वोटों की डकैती कहें, विदेश में जाकर के कहें कि लोकतंत्र भारत का ठीक नहीं है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उनके कहने से कुछ होता नहीं और लोगों को ज्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ता। मैं ऐसा मानता हूं प्रकाश भाई, देश की जनता पे तो उसका प्रभाव पड़ता ही नहीं है। हम अगर आप वैश्विक स्तर पर बात करें, जो दूसरे देश के लोग हैं उन पर भी ऐसे नेताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इनकी भाषा वही है जैसे पाकिस्तान का वो सेनापति, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वो बात करता है। अब भारत की जो तैयारी है वो एकदम स्पष्ट है। ये पाकिस्तान भारत के सामने कहीं भी नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि बेमतलब की तुलना कर रहे हैं। हाँ, ये हकीकत बात है, वो तुलना करने लायक है ही नहीं। लेकिन उसकी जो सोच है, वो कट्टरपंथी जो सोच है, वो ये सोचता है बार बार। देखिए अभी भी ये धमकियां दी जा रही हैं, अरे क्रिकेट के मैच में आप हार गए, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं हमारे पास भी एटम बम है। उन एटम बम के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा था प्रकाश भाई? मलबे के ढेर में दबे हुए हैं वो हथियार जिन हथियारों पर आप इतराते थे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जाके ढूंढिए, मलबे में कुछ बचा है तो निकालिए, बेचिए और घर में चावल आटा लेके आइए। युद्ध बाद में लड़िएगा, पहले खाने का इंतजाम करो। आप लोग ट्रॉफी जीतते हैं, ट्रॉफी लेकर के भाग जाते हैं। क्या भिखारी लोग हो यार, ऐसा मतलब एक बेसिक मिनिमम एडिकेट्स जो कहते हैं, कैसे भिखमंगे लोग हैं भाई। हमसे कोई नहीं मिलना चाहता है, हम खड़े हैं तो हम चले जाएंगे कि हम आपका दो सामान भी लेके चले जाएंगे, कि आप हमसे नहीं मिल रहे हैं तो आपका सामान लेके चले जाए। इस लेवल की जाहिलियत, काहिलियत केवल पाकिस्तानी कर सकते हैं। और इसीलिए देखो, कभी कभी जिन्ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जिन्ना ने एक साथ बहुत सारा कूड़ा लेकर के किसी कोने में डाल दिया, बोला तुम लोग उनके साथ रहने लायक नहीं हो, वो अच्छे लोग हैं,
जाहिलो तुम इधर रहो। लेकिन मानने को तैयार नहीं है ना प्रकाश भाई, लेकिन उनके मानने ना मानने से कुछ होता भी नहीं है, ये भी क्लियर है। और दर्शकों, यहां एकदम स्पष्ट आदेश जो सरकार की तरफ से सेना को दिए गए हैं कि भाई आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान देख लीजिए और अब सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख का जो बयान है वो क्या दर्शाता है? वो यही दर्शाता है भारत की तैयारी पूरी है और बहुत जल्द मौका मिलने वाला है। वो मौका जब मिलेगा तो क्या होगा? पिछली बार तो उस कंडीशन में आ गए कि पाकिस्तान कुछ कर ही नहीं पा रहा था, फिर दौड़ा दौड़ा वहां अमेरिका में गया कि भाई साहब बचा लीजिए। लेकिन अब की बार क्या होगा? अब की बार भारत क्या करने वाला है? दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।